बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर से अर्बन टाक में खुशामदीद और जितने मेरे नियत दोस्त देख रहे हैं सबको हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जो है ना वो भारत ही एक ऐसी टीम है कि जो एक ही दिन में जो है ना वो तीनों फॉर्मेट खेल सकती है। और इस पर मजीद क्या कहा और किसने कहा, ये इस पर मुकम्मल बात करूंगा। और जितने मेरे नियत दोस्त देख रहे हैं यार, सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है और आपने अपनी अपनी राय भी देनी है कमेंट्स में। क्या आप इस बात से जो है ना वो एग्री करते हैं? अगर करेंगे तो आपने कमेंट्स में नीचे बताना। यार मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको लाइक करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने अगर 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 आपको लगे कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो फिर कर दीजिएगा, लेकिन मैं नहीं बोलता। लेकिन आपने कमेंट्स में राय देनी है कि क्या ये बात सच है, क्या ये बात जो जिसने बोली है, जिस लेजेंड ने ये बात बोली है, क्या सच है। तो दोस्तों अब आते हैं बात की तरफ कि टीम इंडिया, आपको पता है कि इस वक्त अनबिटन है, दुनिया को हैरान कर चुकी है और काफी लोगों के दिल जले हुए हैं, सबकी फटी पड़ी है, लेकिन वो तारीफ नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन अब एक अजीम खिलाड़ी, वो भी किस टीम के खिलाड़ी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एशियंस इंडिया को छोड़कर सबका ख्वाब होता है कि हम एक मैच जीत जाएं तो वो भी हमारे लिए ड्रीम होगा। उसका लेजेंड खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, उसने बात कर दी है जी। उसने ये बोला है कि अगर मुझे लगता है, मैं ये बात मानता हूं कि इस वक्त दुनिया में और कोई भी टीम नहीं है जो कि एक ही दिन में तीनों फॉर्मेट खेल सकती हो, और वो सिर्फ इंडिया है। वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है, ये मिचेल स्टार्क का कहना है। और मजीद मिचेल स्टार्क ने क्या कहा? उसने बोला है कि जी भाई साहब, सीधी सी जो बात है, उसने बोला कि एक ही दिन में अगर इंडिया को ये बोला जाए कि मतलब कि आपने तीन मतलब मुख्तलिफ फॉर्मेट खेलने, T20, ODI एंड जो है ना वो टेस्ट, तो उनके पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी बैठी हुई है कि वो रेडी हो जाएंगे, वो मैदान में उतर आएंगे। और मैदान में उतरेंगे, ना सिर्फ मैदान में उतरेंगे बल्कि आपको कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगी, आपको टक्कर की क्रिकेट देखने को मिलेगी और वो जीतेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ना तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, ना इंग्लैंड के पास है, ना न्यूजीलैंड के पास है, ना बाकी टीमों के पास है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत ही के पास है। ये वाहिद ऐसा देश है जिसके पास सबसे तगड़ी बेंच स्ट्रेंथ बैठी हुई है और सबसे तगड़े किस्म के बल्लेबाज बैठे हुए हैं। और इस वक्त भारत जैसा कोई भी देश नहीं है। ये आप जो है ना वो आप देख सकते हैं पिक्चर में भी। ये मैं नहीं बता रहा, ये ऑस्ट्रेलिया का लेजेंडरी खिलाड़ी वो बोल रहा है। अब कुछ ऐसे पाकिस्तानी भी आएंगे जिनको आग तो बड़ी लगेगी, आग लगेगी, लेकिन आग का भाई साहब ये मैं नहीं बोल रहा, मैंने हमेशा से बोला कि भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, बहुत ही तगड़ी है। लेकिन कुछ डड्डू किस्म के लोग आकर कमेंट्स करते हैं, पाकिस्तानी जलते हैं, लेकिन भाई जो रियलिटी हो वो यहां से निकलेगी, वो कोई भी यहां से वो नहीं कर सकेगा, खामोश नहीं करवा सकेगा। जो रियलिटी है वो मैं बताता हूं। तो अब सब बोल रहे हैं यार, अब सब बोल रहे हैं जिनको क्रिकेट की अलिफ बे नहीं आती, वो उठकर जो है ना वो स्टेटमेंट देने शुरू कर देते हैं कि जी भारत ऐसा है, आईपीएल ऐसा है। अब छनक रहे हैं कि अब आराम है। जब दुनिया तारीफ कर रही है, जब दुनिया बातें कर रही है कि भाई साहब हमारे पास ऐसा टैलेंट नहीं है जो कि एक दिन में T20, वनडे, ओडीआई खेल सके। भाई साहब उसने बोला है कि हमारे साथ टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट, और अगर इंग्लैंड के साथ ओडीआई और साउथ अफ्रीका के साथ T20, ये तीनों एक ही दिन में अगर रखे जाएं तो आपको टीम इंडिया की तरफ से तीनों की तीनों टीमें नजर आएंगी और तीनों की तीनों टीमें मुकाबला करेगी और कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगी। ये मिचेल स्टार्क का कहना है, ये मिचेल स्टार्क ने बोला है। आप देख सकते हैं भाई साहब कि ये सूरत हाल चल रही है। और इंडिया में आप देख सकते हैं कि इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है, 8 मंथ में 2 आईसीसी की ट्रॉफी उठा ली। ये तुक्का नहीं होता भाई साहब। उससे पहले आप 2023 का फाइनल इंडिया खेला, उससे पहले आप देखें पिछले 10-12 साल से आप देखें कि इंडिया किस लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। ना सिर्फ आप देखें पिछले 20 साल से आप देखें कि इंडिया किस तर्ज की क्रिकेट खेल रहा है। चैंपियन ट्रॉफी 2013 में इंडिया ने जीती। आप उसके बाद देखें इंडिया की जीते कि इंडिया जीता कैसे है। और इंडिया ने सीना कंट्री में भी जाकर परफॉर्म किया है, फाइनल तक पहुंचा है, सेमीफाइनल खेला है, पहले राउंड से बाहर नहीं हुआ। तो ये भाई साहब तुक्का नहीं हो सकता। ये एक तगड़ा देश ही ऐसा कर सकता है जिसके पास डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो, तगड़ा वाला डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, पर्ची डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ना हो।
तो रियलिटी को एक्सेप्ट करें, रियलिटी को एक्सेप्ट करना जो है ना वो सीखें, और बोंगियां मारना ना जो है ना वो बोंगियां ना मारे। तो इंडिया की दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कि जो इंडिया के अबाउट जो दूसरों की राय है, जो मिचेल स्टार्क ने बोला है, आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई ही ऐसी बात है? बाकी बहुत बहुत लोग, मुझे पता है सबको जलेगी, सब जलेंगे, लेकिन रियल क्रिकेट फैन नहीं जलता। वो तारीफ करता है, जिसकी जो होती है, जो सच होता है वो बताता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट्स की शुरू में जरूर बताएं। लेकिन मिचेल स्टार्क ने भाई साहब बोल दिया सीधा सीधा कि इंडिया के टक्कर का कोई भी नहीं है, इंडिया को कोई भी टक्कर देने वाला पैदा ही नहीं हुआ, ये मिचेल स्टार्क ने बोल दिया है। अब आपकी क्या राय है कमेंट्स में आपने जरूर बताना है, और वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।